नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, आज हम बात करेंगे पीजीटी हिंदी एग्ज़ाम जो आपका होगा उसका अगला अभ्यास प्रश्न पत्र जो आपका 8वां भाग है आज, तो उस पर चर्चा करेंगे साथियों। तो चलिए वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, देखिएगा। पहला प्रश्न है हमारा, नव साहसांगचरित चंपू कृति के रचनाकार कौन है? श्रीहर्ष हैं, दंडी हैं, भास हैं कि बाणभट्ट हैं? बताइए कौन है। तो साथियों याद रखना है, श्रीहर्ष हैं। अगला प्रश्न है, मृक्षकटिकम के रचयिता का नाम बताइए। भास, शूद्रक, कालिदास या भारवी? कौन है साथियों, बताइएगा। तो साथियों याद रखना है, मृक्षकटिकम के रचयिता का नाम कौन है? शूद्रक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, भास की रचना है विक्रमोर्वशीयम, मृक्षकटिकम, रत्नावली या प्रतिमान नाटकम? तो भास की रचना का नाम बताइए। तो साथियों प्रतिमान नाटकम कौन हो जाएगी? प्रतिमान नाटकम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक रचना कालिदास की नहीं है। ऋतुसंहार, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम या नैषधीय चरितम? तो साथियों नैषधीय चरितम जो है वो कालिदास की नहीं है। और नैषधीय चरितम किसकी है, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है हमारा, 10 रूपकम के लेखक बताइए। 10 रूपकम के लेखक कौन है? धनिक हैं, धनंजय हैं, मम्मट हैं या विश्वनाथ हैं? 10 रूपकम के। तो साथियों 10 रूपकम के जो रचनाकार हैं कौन है? धनंजय हैं। अगला है, राजशेखर के नाटक का क्या नाम है? राजशेखर के नाटक का क्या नाम है? बाल रामायण, चंड कौशिक, नैषधानंद या आपका आश्चर्य चंडामणि? बताइए कौन हो जाएंगे। तो बताइए आपके राजशेखर के नाटक का नाम क्या है। तो साथियों याद रखना है, राजशेखर के नाटक का नाम आपका बाल रामायण है। कौन सा है? बाल रामायण। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, रघुवंश के रचयिता हैं। रघुवंश के रचयिता कौन है? कालिदास, बाण या कि भवभूति या माघ? रघुवंश के रचयिता बताइए कौन है। तो रघुवंश के रचयिता कालिदास हैं। कौन है साथियों? कालिदास। अगला प्रश्न है, प्रतिमान नाटकम के रचयिता कौन है? शूद्रक, भास, कालिदास या विश्वनाथ? तो साथियों प्रतिमान नाटकम के जो रचनाकार हैं कौन है? भास हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संस्कृत के निम्न लिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है? उभय मिसारिका, रघुवंशम, मालती माधव या बेणी संघार? बताइए संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है? बताइए। तो साथियों याद रखना है, इसमें रघुवंश आपका नाटक नहीं है। ठीक है, रघुवंश क्या है आप बताइएगा? काव्य है। चलिए देखते हैं, मुद्रा राक्षस किसकी नाट्य कृति है? कालिदास, भारवी, भवभूति या विशाखा दत्त? बताइए मुद्रा राक्षस किसकी कृति है? नाट्य कृति है। तो साथियों मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाखा दत्त की है। किसकी है? विशाखा दत्त की। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? बताइए कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ऋतुसंहार, कुमार संभव, बुद्धचरित या रघुवंश? कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो साथियों कालिदास की इसमें बुद्धचरित नहीं है। किसकी नहीं है? बुद्धचरित नहीं है। अगला है, कौन सा नाटक भास का नहीं है? स्वप्न वासवदत्तम, प्रतिमा योगंतरायणम, प्रतिज्ञा योगंतरायणम या प्रतिमा नाटकम या मुद्रा राक्षस? कौन सा नाटक भास का नहीं है? तो साथी बताइए। तो याद रखना है, मुद्रा राक्षस जो है किसका नहीं है? आपका भास का नहीं है। मुद्रा राक्षस किसका है? मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त का है। अगला है, कौन सी कृति भवभूति की नहीं है? बताइए कौन सी कृति भवभूति की नहीं है? महावीर चरित, मालती माधव, उत्तरामचरित या कर्पूर मंजरी? बताइए। तो कर्पूर मंजरी जो है आपके भवभूति की नहीं है। कर्पूर मंजरी किसकी है? कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। अगला प्रश्न है, संस्कृत का महाकाव्य कुमार संभव किसकी रचना है? संस्कृत का महाकाव्य कुमार संभव। बताइए भारवी, कालिदास, भवभूति या भारत मुनि? तो कुमार संभव किसकी है? कालिदास की। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? विस्मयबोधक, प्रश्नवाचक, अर्धविराम या अल्पविराम? बताइए किसका है। तो साथियों सही उत्तर आपका बताइए क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा विस्मयबोधक। कौन सा हो जाएगा? विस्मयबोधक। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रलोक के रचनाकार, चंद्रालोक, बताइए चंद्रालोक के रचनाकार कौन है? विश्वनाथ, राजशेखर, दंडी या जयदेव? चंद्रालोक के रचनाकार। तो चंद्रालोक के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो साथियों चंद्रालोक के रचनाकार जयदेव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जयदेव। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, आत्मन शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप बताना है। आत्मन, आत्मन का बताइए क्या हो जाएगा? आत्मनः, आत्मभ्य, आत्मने, आत्मनो। आत्मनः शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप बताना है, तो क्या हो जाएगा? आत्मभ्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आत्मभ्य। चलिए देखते हैं
अगला प्रश्न क्या है? अगला, इदम शब्द स्त्रीलिंग के तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप होगा अस्यः, अस्याः, अन्या, अनया या अनयो। इदम शब्द के स्त्रीलिंग तृतीय विभक्ति एक वचन, बताइए क्या हो जाएंगे? तो साथियों अनया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, सह के योग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? सह के योग में बताइए। तो तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या षष्ठी? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या षष्ठी? तो साथियों याद रखिए कौन सी होती है? तृतीया होती है। अगला प्रश्न है, चक्रपाणी में समास है बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय या द्विगु? बताइए चक्रपाणी में समास कौन सा है? तो चक्रपाणी में याद रखना हमेशा बहुब्रीहि समास है। कौन सा? बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है हमारा, द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है? निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य या मध्वाचार्य? द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है, आप बताइएगा। तो साथियों सही उत्तर आपका हो जाएगा, द्वैतवाद किसके द्वारा प्रवर्तित है? तो मध्वाचार्य द्वारा। किसके द्वारा? मध्वाचार्य के द्वारा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, दुख ही जीवन की कथा नहीं, क्या कहूँ आज जो कही नहीं कही, काव्य पंक्तियाँ किस कृति की हैं? आंसू, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा या निर्झरणी? बताइए दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, किसकी पंक्तियाँ हैं? तो साथियों ये हैं सरोज स्मृति से। किसकी हैं? सरोज स्मृति से हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं, बताइए कौन हो जाएंगे? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? बताइए कौन हो जाएंगे? इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्तियां हैं, याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? 11 वर्ष का समय, इंदुमती, दुलाई, बाली या गुलबहार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? तो याद रखना है इंदुमती है। कौन सी है? इंदुमती। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। पंक्तियों के लेखक कौन हैं? आचार्य नंदलाल वाजपेयी, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी या डॉक्टर नगेंद्र? बताइए कौन है इन पंक्तियों के लेखक? तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हो जाएंगे। कौन है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला देखते हैं, खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन है? साकेत, प्रिय प्रवास, भारती या कुरुक्षेत्र? खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य है। तो साथियों कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा साथियों कौन सा? प्रिय प्रवास। कौन सा हो जाएगा? प्रिय प्रवास। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति या उपयुक्त सभी? बताइए नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? तो साथियों उपयुक्त सभी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के समन्वय कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, नंदलाल वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या गियर्सन? तो किसने कहा ये? तो साथियों ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, कवित्र रत्नाकर किस भाषा में रचित है? कवित्र रत्नाकर ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली या राजस्थानी भाषा? कवित्र रत्नाकर, तो कवित्र रत्नाकर ब्रज भाषा का आपका ग्रंथ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा का? रीतिबद्ध पूछा जा रहा है। बिहारी लाल, घनानंद, मतिराम या आलम? बताइए कौन सा हो जाएगा? रीतिबद्ध। तो साथियों रीतिबद्ध जो कवि हैं कौन हो जाएंगे? आपके मतिराम आपके रीतिबद्ध हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, छात्र ने दो पुस्तकें खरीदी का सही संस्कृत अनुवाद? छात्रः द्वय पुस्तकें क्रीता, छात्रा पुस्तका अक्रीणात्, छात्रा द्वौ पुस्तकौ क्रीताः या छात्रा द्वय पुस्तकान् क्रियन्ते? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा छात्रा पुस्तकें, है ना, पुस्तकें अक्रीणात्, ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य का चयन करना है।
ग्रामे परिता वृक्षा सन्ति, ग्रामस्य परिता वृक्षा सन्ति, ग्रामः परिता वृक्षा सन्ति या ग्रामः परिता वृक्षा अस्ति। बताइए, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो साथियों शुद्ध वाक्य का इसमें कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा ग्रामः परितः वृक्षा सन्ति, ग्रामः परितः वृक्षा सन्ति हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सर्वस्व सर्वयोः सर्वेषां किस विभक्ति के एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन के रूप हैं? पंचमी, षष्ठी, सप्तमी या चतुर्थी? बताइए किसके हैं? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका षष्ठी विभक्ति। किसके? षष्ठी विभक्ति के हैं। अगला प्रश्न है, हरि शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप है हरिभिः, हरिभ्यः, हरिषु या हरीन्। हरि शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप है हरिभिः, हरिभ्यः, हरिषु या हरीन्। तो साथियों क्या हो जाएगा? हरिषु। अगला प्रश्न हमारा, हस धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का में रूप होगा अहसः, अहस्तम, अहसन या अहस्ताम। कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका अहस्तम। क्या हो जाएगा? अहस्तम हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पठ धातु परस्मई पद लिट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा पठिष्यता, पठिष्यता, पठिष्याम, पठिष्यतः या पठिष्यामि। पठ धातु परस्मई पद का बताइए कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा पठिष्यामि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पठिष्यामि। चलिए देखते हैं। अस्मद, अस्मद शब्द का तृतीय बहुवचन रूप है अस्मान, वयम, अस्मत् या अस्माभि। बताइए अस्मद शब्द का तृतीय बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? तो साथियों अस्माभि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस्माभि। अगला है, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभि किस विभक्ति के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप हैं? पंचमी, चतुर्थी, आपके तृतीय या सप्तमी। तो किसके हो जाएंगे? तृतीया हो जाएंगे। किसके? तृतीया। चलिए देखते हैं अगला। इत्यलम में कौन सी संधि है? इत्यलम, इयण, गुण, वृद्धि या दीर्घ। तो इत्यलम में आपकी इयण संधि है। ठीक है, इतिदन अलम। अगला हो जाएगा, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को गियर्सन ने क्या नाम दिया है? संधिकाल, प्रारंभिक काल, चारण काल या अभ्रंश काल। 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को क्या नाम दिया है? तो इसको दिया है साथियों चारण काल। क्या कहा है? चारण काल कहा है। जायसी नामक समीक्षा कृति के लेखक हैं शिव सहाय पाठक, विजयदेव नारायण शाही, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामचंद्र शुक्ल। कौन है? साथियों से उत्तर हो जाएगा आपका जायसी नामक समीक्षा कृति के लेखक विजयदेव नारायण शाही हैं। कौन है? विजयदेव नारायण शाही। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है, देह नश्वर, यह अटल सिद्धांत था। उपर्युक्त पंक्तियां किस कृति में संग्रहित हैं? साकेत में, भारत भारती में, सिद्धराज में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों भारत भारती में, भारत भारती में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? विरूपा, कनभा, सारंगधर या कुकृपा। बताइए कौन नहीं है? तो साथियों याद रखना है सारंगधर नहीं है। कौन नहीं है? सारंगधर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है? गियर्सन का, अजय प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, उपयोग में से कोई नहीं। बताइए हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न हमारा, समानांतर कहानी के प्रवर्तक हैं मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर या हिमांशु जोशी। कौन है? बताइएगा समानांतर कहानी के प्रवर्तक। तो समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? कमलेश्वर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, यामा या दीपशिखा। तो श्रृंखला की कड़ियाँ एक रेखा चित्र की विधा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख यह तुम अकेले ही लोगे, ये नहीं हो सकता। किस नाटक की पंक्तियाँ हैं? जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूंट, कामना या ध्रुव स्वामिनी। किस नाटक की ये आपकी पंक्तियाँ हैं? तो बताइएगा। तो ये आपकी हो जाएंगी ध्रुव स्वामिनी की। किसकी हैं? ध्रुव स्वामिनी की। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार लल्लूलाल, सदल मिश्र, इंसाल्लाह खां या राजा लक्ष्मण सिंह। थोड़ा सरल है, इंसाल्लाह खां। प्रिय नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? बताइए रविचंद्र शाह, विद्यानिवास मिश्र, गोविंदनाथ राय या श्री राम
परिहार बताइए किसके? प्रिय नीलकंठी तथा निषाद मासुरी किसके निबंध संग्रह हैं? तो साथियों ये है आपके कुबेरनाथ राय के, कुबेरनाथ राय के। अगला है हमारा कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या गजानन माधव मुक्तिबोध। कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक बताइए कौन हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा है निम्न लिखित उपन्यासों का कालक्रमानुसार सही विकल्प चिन्हित करें। प्रेमाश्रम, कर्णभूमि, गोदान, गबन, गबन, गोदान, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, गबन, कर्मभूमि, गोदान या कि कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, गबन या गोदान बताइए कौन सा हो जाएगा? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा? प्रेमाश्रय, गबन, कर्मभूमि, गोदान। प्रेमाश्रय, गबन, कर्मभूमि, गोदान माने आपका सी ऑप्शन सही है। अगला चिठिया हो तो हर कोई बाँचे किसके पत्रों का संग्रह है बताइए? धर्मवीर भारती, फणीश्वरनाथ रेणु, देवी शंकर अवस्थी या रामविलास शर्मा। चिठिया हो तो हर कोई बाँचे किसके पत्रों का संग्रह है? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा आपका फणीश्वरनाथ रेणु। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक हैं नंद कुमार कोहली, श्रीराम शर्मा, पदम सिंह शर्मा, कमलेश या मनोहर जोशी। जैनेन्द्र के साथ कुछ घंटे किसका इंटरव्यू का लेखक है बताइए? किसके इंटरव्यू का लेखक है बताइए? सही उत्तर हो जाएगा आपका साथियों पदम सिंह शर्मा, कमलेश। अगला देखते हैं। बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक हैं रांगी राघव, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, शिवदान सिंह चौहान या धर्मवीर भारती। बंगाल का अकाल जो रिपोर्टाज है इसके लेखक कौन है? रांगी राघव। कौन हो जाएंगे? रांगी राघव। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय, सच्चिदानंद हिरानंद बादशाह नग्गे, यशपाल जैन या धर्मवीर भारती। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? तो साथियों सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मर्दिया किस लेखक की आत्मकथा है? तुलसीराम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल चौहान या जयप्रकाश करदम। मुर्दहिया किस लेखक की आत्मकथा है? तो साथियों ये किसकी है? तुलसीराम की। किसकी है? तुलसीराम की। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं बनारसीदास चतुर्वेदी, रामवृक्ष बेनपुरी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। एक बताइए किसकी हो जाएगी? कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। किसकी है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है? शरद चंद्र, बंकिम चंद्र, विमल मित्र या उपयोग में से कोई नहीं। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है? तो साथियों ये किसकी है? शरद चंद्र उपाध्याय की। ठीक है चलिए देखें शरद चंद्र की है। ठीक है उपाध्याय हैं या नहीं पता नहीं। अगला किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया? नरेंद्र कोहली, जयशंकर प्रसाद, वृंदावनलाल वर्मा या मोहन राकेश। बताइए पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया किस लेखक ने? तो साथियों सही हो जाएगा नरेंद्र कोहली। कौन हो जाएंगे? नरेंद्र कोहली। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, रामचंद्र वर्मा या ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो जो नहीं थे तो नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में रामचंद्र वर्मा नहीं थे। कौन नहीं थे? रामचंद्र वर्मा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत कब प्रकाशित हुआ है? सन 1826 में, सन 1829 में, सन 1834 में, सन 1844 में। कब हुआ है बंगदूत? कब प्रकाशित हुआ है? तो साथियों ये हुआ है आपका कब हुआ है? बंगदूत जो है वो आपका 1829 में। कब? सन 1829 में। अगला प्रश्न है साहित्य भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? इलाहाबाद से, लखनऊ से, वाराणसी से, कानपुर से। साहित्य भारती। तो साथियों साहित्य भारती जो पत्रिका है कहाँ से होती है? लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ से। अगला है हिंदी की कालजयी पत्रिका हंस के संस्थापक का नाम बताइए? पंडित मदन मोहन मालवीय, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो साथियों कौन सा हो जाएगा आपका? प्रेमचंद। कौन सा? प्रेमचंद। हिंदी भाषा की मासिक प्रमुख पत्रिका बागर्थ कहाँ से प्रकाशित होती है? कलकत्ता, नई दिल्ली, मुंबई या चंडीगढ़। तो साथियों ये कहाँ से प्रकाशित होती है? ये आपकी बागर्थ जो है याद रखना है कलकत्ता से प्रकाशित होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। काव्य शोभाकरान धर्मा अलंकारान पृच्छति। तो बताइए अलंकार की यह परिभाषा किसकी है? आचार्य दंडी की, आचार्य बामन की, आचार्य कुंतक की, आचार्य मम्मट की। किसकी परिभाषा है? काव्य शोभाकरान धर्मालंकारान पृच्छते। बताइए किसकी हो जाएगी?
तो आचार्य दंडी की है। किसकी है? आचार्य दंडी की। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? भट्टलोलट, भट्टनायक, श्री शंकुक या अभिनव गुप्त? तो साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? भट्टनायक। कौन हो जाएंगे? भट्टनायक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि? इसका काव्य लक्षण है? जयदेव का, दंडी का, मोहम्मद का या हेमचंद का? तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि, किसका काव्य लक्षण है? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा आपका आचार्य मम्मट। कौन सा? आचार्य मम्मट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? भट्टनायक का भुक्तिवाद विमान दर्शन पर, न्याय दर्शन पर, शैव दर्शन पर या सांख्य दर्शन पर? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सांख्य दर्शन पर। किस पर? सांख्य दर्शन पर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। रसो व सहा को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने सम्मिलित किया है? रसो व सहा, पंडित जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य भट्टनायक? क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो रसो व सहा को अपनी परिचर्चा में आचार्य अभिनव गुप्त ने शामिल किया है। माफ करें दोस्तों। अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना, रस बिरस, उल्टी कह नवीन। उपयुक्त किसकी पंक्ति है? उक्ति है ये? केशवदास, ब्रजनाथ दास, भिखारी दास या देव? बताइए किसकी हो जाएगी? तो साथी ये उत्तर हो जाएगा आपका देव। किसका हो जाएगा? देव का। अगला है, रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता किस आचार्य की है? अभिनव गुप्त, श्री शंकुक, भट्टलोलट या भट्टनायक? किसकी हो जाएगी? तो साथियों ये हो जाएगी आपकी मान्यता आचार्य शंकुक, आचार्य शंकुक की। चलिए देखते हैं अगला है, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? आचार्य कुंतक ने 5, 6, 7 या 8? आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? तो साथियों कितने माने हैं? आपको याद रखना है 6 भेद माने हैं। कितने? 6। अगला प्रश्न, किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं? सोठा, दोहा, चौपाई या बरवय? तो कितने में होती हैं? तो साथियों याद रखना है हमेशा कितने में होती हैं? तो ये बरवय छंद में होती हैं। इसमें कितनी होती हैं? 13, 11 पे होती है। 13, 11, 13, 11 है ना। इस पे सोठा में 11, 13 पे, चौपाई में आपकी 16 मात्रा होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है? काव्य अलंकार सूत्र, काव्यादर्श, काव्य दर्पण या काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति? रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, बताइए कौन सा हो जाएगा? आपका काव्य अलंकार हो जाएगा, काव्य अलंकार सूत्र। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति होगा साथियों, काव्य अलंकार सूत्र नहीं है, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? छप्पे, सोरठा, उपेंद्र वज्रा या रोला? वर्णिक छंद कौन सा है इसमें, बताइए। तो साथियों जो आपका उपेंद्र वज्रा है, उपेंद्र वज्रा, ये वर्णिक छंद है। अगला देखते हैं, वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य कौन से थे? भामा, रुद्रट, मम्मट या विश्वनाथ? वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य विश्वनाथ थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? 7, 10, 13 या 18? गुणों की संख्या, कितने गुण होते हैं? आचार्य मुनि ने ये गुणों कर दिया साथियों, ये गुण नहीं होंगे, ये गण होंगे। यहाँ क्या होंगे? गणों की संख्या। तो गणों की संख्या कितनी है? 10 मानी है। क्या है? 10। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें भूल हो रही है थोड़ा, गुण है कि गण है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला है, केशव कही न जाए क्या कहिए? देखत तब रचना विचित्र अति समुझ मन ही मन रहिए। केशव कहे न जाए का कहिए, बताइए। उपयुक्त उद्धरण में किस रस की व्यक्ति है? श्रृंगार, करुण, हास्य या अद्भुत? बताइए किसकी है? उपयुक्त उद्धरण में किस रस की व्यक्ति है? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा आपका अद्भुत रस की। अगला है, मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? औचित्य, अलंकार, ध्वनि या रीति? मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? तो साथियों ध्वनि संप्रदाय के। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी हैं? स्पर्श संघर्षी, तो याद रखेंगे स्पर्श संघर्षी जो होती हैं आपके चा वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, ये आपके स्पर्श संघर्षी होते हैं।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी प्रदीप के संपादक बताइए कौन है? अंबिकादत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। हिंदी प्रदीप के संपादक, तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, पत्रिका और संपादक की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। धर्मयुग, धर्मवादी, हंस, राजेंद्र यादव, तद्भव, अखिलेश, नया प्रतीक, अमृतलाल नागर। बताइए। तो नया प्रतीक अमृतलाल नागर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध भारतीय हरिश्चंद्र से नहीं है? किस पत्रिका का संबंध भारतीय हरिश्चंद्र से नहीं है? कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधिनी, ब्राह्मण। बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मण पत्रिका भारतेंदु का जिसमें से नहीं है। ठीक है, किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया? राजेंद्र यादव, धर्मवीर भारती, सच्चिदानंद हिरन, बादशाह नग्गे या भीष्म साहनी। किसने किसी भी पत्रिका का संपादन नहीं किया? तो याद रखना है भीष्म साहनी ने किसी भी पत्रिका का संपादन नहीं किया। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? सन 1905, सन 1903, सन 1902 या सन 1900। बताइए क्या हो जाएगा? तो साथियों सन 1900 आपका इसमें से कौन सा होगा? तो साथियों सन 1900 आपका हो जाएगा। ठीक है, सन 1900। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी नवजीवन साप्ताहिक का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ है? अहमदाबाद, कलकत्ता, इलाहाबाद या लखनऊ। बताइए, हिंदी नवजीवन साप्ताहिक का प्रकाशन कहाँ से हुआ है? तो ये हुआ है साथियों अहमदाबाद से। कहाँ से? अहमदाबाद से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? दिल्ली, बनारस, कलकत्ता, इलाहाबाद। सम्मेलन पत्रिका इलाहाबाद से होता है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद या राधा चरण गोस्वामी। तो प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में होता था। इलाहाबाद से, वाराणसी से, प्रतापगढ़ से या पटना से। दैनिक हिंदुस्तान, बताइए हिंदुस्तान का कहाँ से होता था? प्रतापगढ़ से होता था। कहाँ से? प्रतापगढ़ से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है। वह करमवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे। आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर साय थे। पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती है। बताइए कौन सा हो जाएगा सही? दिनमान के प्रथम संपादक कौन थे? रघुवीर साय थे। कौन थे? रघुवीर साय। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है? क, ग, ङ, ठ। तो कौन सा हो जाएगा बताइएगा? आपका महाप्राण व्यंजन, तो याद रखिएगा महाप्राण में बताता हूँ आपको। देखिए अल्पप्राण होता है पहला, तीसरा, पांचवा, ये अल्पप्राण है। ठीक है, और दूसरा और चौथा महाप्राण है। तो आपका ठा हो जाएगा। ठीक है, महाप्राण। अगला, कामता प्रसाद। कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने? 3, 5, 4 या 2। कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? तो व्यंजनों के जो भेद माने हैं, कितने माने हैं? 2 भेद माने हैं। अगला, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्र शर्मा गुलेरी, नरेंद्र विलोचन शर्मा, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक, तो पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी। चंद्र शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रज, बांगरू, कन्नौजी या डोगरी। बताइए पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो कौन नहीं है? डोगरी नहीं है। अगला प्रश्न बताइए। अगला है, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? बलदेव उपाध्याय, लल्लूलाल, जॉन गिलक्रास्ट या सुनीता कुमार चटर्जी। बताइए खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा हुआ है? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा आपका लल्लूलाल। किसके द्वारा? लल्लूलाल। अगला है, उच्चारण की दृष्टि से वा ध्वनि है दंत्य, दंत्योष्ठ, कंठतालव्य या तालव्य। तो वकारस्य दंतोष्ठ, तो 2 यही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं है। पूर्वकालिक कृदंत, भूतकालिक कृदंत, तात्कालिक कृदंत या पूर्ण क्रिया द्योतक। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका भूतकालिक कृदंत। अगला प्रश्न हमारा, 66 अंक का केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण क्या है? 66, 66, 66, 66 या 66। तो साथियों कौन सा हो जाएगा? तो आपका कौन सा हो जाएगा? 66 हो जाएगा। 66।
हिंदी की अग्र अवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनियाँ कौन सी है? अग्र, अवृत्ताकार, समृद्ध। ठीक है, अवृत्ताकार और समृद्ध भी हो और अग्र भी हो। बताइए, देखिए आ जो है मध्य है, बड़ा आ जो है पश्य है। ठीक है, तो अब इतनी दो तो क्लियर हो गई। इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा समृद्ध, तो ए समृद्ध तो है नहीं, तो ई समृद्ध है, तो आपका ई ही उत्तर सही है। ठीक है, इनमें से तीनों जिस पे कंडीशन लागू हो रही। चलिए देखते हैं अगला। दूसरा लड़का कहाँ गया? वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विश्लेषण है? समुदायवाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक या आवृत्तिवाचक? दूसरा। तो साथियों दूसरा लड़का कहाँ गया, उसमें दूसरा क्रमवाचक है। कौन सा है? क्रमवाचक। निम्नलिखित शब्दों में से फारसी भाषा का शब्द है अदालत, सिफारिश, चश्मा या तारीख। तो साथियों जो चश्मा है फारसी भाषा का शब्द है, चश्मा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनंग, बताइए। अन, अ, अन, अजन, अनन, बताइए अनंग में कौन सा उपसर्ग है? तो अन हो जाएगा। कौन सा? अन। निम्नलिखित में से, है ना, इसमें अन धन अंग हो जाएगा ना, अनंग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हाथी, मोती, पानी या नकेल? हाथी, मोती, पानी, नकेल, बताइए कौन सा आपका स्त्रीलिंग है? तो नकेल डाल दी गई, नकेल डाल दी गई, डाल दिया गया, नकेल डाल दी गई, है ना, तो आपका ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। अगला, गूलर का फूल होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। लाल पीला होना, अत्यधिक सुंदर होना, विवर्ण होना या दुर्लभ होना? कौन सा हो जाएगा बताइए? गूलर का फूल होना। तो साथियों गूलर का फूल होने का कौन सा हो जाएगा उत्तर? तो दुर्लभ होना हो जाएगा। क्या हो जाता है? दुर्लभ होना। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। प्रत्युत्पन्न में प्रति हो जाता है। कौन सा? प्रतिधन उत्पन्न। अगला प्रश्न हमारा कर्म कारक की व्यक्ति बताइए। पर, ने, को या कर्म कर्ता ने कर्म को हो जाती है। रीति के अनुसार, रीत्या अनुसार हो जाएगा। रीत्या अनुसार आपका कौन सी संधि है? यण संधि है। हिमबान का पर्याय बताइए। हिमबान, हिमवर्षा, हिमाद्री या हिम मानव? हिमबान। तो साथियों हिमबान का क्या हो जाएगा? हिमाद्री हो जाएगा। अगला है अनेकादि शब्द नाग का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? हाथी, मोक्ष, रथ या पारा? तो क्या हो जाता है? हाथी हो जाता है, हाथी। ठीक है, नाग। अगला है जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है। पिंगल शास्त्र, भाषा शास्त्र, व्याकरण शास्त्र या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें से आपका व्याकरण। क्या हो जाएगा? व्याकरण। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। शुद्ध वर्तनी वाले प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक या प्रागैत, तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? प्रागैतिहासिक। कौन सा? प्रागैतिहासिक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पूर्वी हिंदी की बोलियां का विकास हुआ है। बोलियों का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी से, पैशाची से या मागधी से? बताइए किस अपभ्रंश से हुआ है पूर्वी हिंदी? तो पूर्वी हिंदी का जो आपका विकास हुआ है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से। हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि बताइए। ओष्ठ, अ, थ, भ या ज? ओष्ठ बताइए क्या हो जाएगी? तो हिंदी की जो व्यंजन ध्वनि है ओष्ठ, तो आपका जो पा वर्ग है ओष्ठ में आता है, तो पा, भ, भ, भ ये सभी आपके हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। इकारांत, नदी, टोपी, उदासी या पहिया? ईकारांत स्त्रीलिंग नहीं है, तो पहिया नहीं है, ये आकारांत हो गया। अगला प्रश्न। निम्न में से हिंदी का कंठ ध्वनि है। कंठ में का आएगा और आपका हा आ जाएगा, है ना, हा भी आ जाएगा। अकह, सवर्ण, दीर्घ सूत्र है जो उसकी, सॉरी माफ़ करें, का कौन सा हो जाएगा? अकूह विसर्जनीय नाम कंठा। अकूह, अका नहीं, अकूह है। अकूह विसर्जनीय नाम कंठा। ठीक है, तो आ, कुवर्ग, का वर्ग और हा और विसर्ग, तो ये हो जाते हैं। अगला है स्थिर शब्द का पर्यायवाची बताइए। स्थिर शब्द का, स्थिरता, निश्चलता, अडेग या दृढ़ता? तो स्थिर शब्द का क्या पर्यायवाची हो जाएगा? अडेग हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सीता की खोज के लिए हनुमान का अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपयुक्त वाक्य में विशेष्य का चयन करें। सीता, हनुमान, सागर या आकाश? विशेष्य, है ना। सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर, तो क्या हो जाएगा इसमें? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा सीता। क्या हो जाएगा? सीता। विशेष।
जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ गलत है, ये अगाध सागर है ना। देखिए सीता की खोज करने के लिए हनुमान को अगाध सागर, सागर जो है सागर जो है विशेष्य है, सागर होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो सागर विशेष्य है और विशेषण क्या है, अगाध होना, तो सागर ही होगा इसमें, माफ़ करें सीता तो नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, स्नेहा ने गीत की 2-4 लड़ियाँ गाईं, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, मुझे बड़ी भूख लगी है, केरल अहिंदी भाषी प्रांत है, बताइए शुद्ध वाक्य। तो शुद्ध वाक्य इसमें क्या हो जाएगा, केरल अहिंदी भाषी प्रांत है, ये सही है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं, बहुब्री समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास, क्या कहते हैं उसे, बताइएगा उसे क्या कहेंगे। जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है, तो साथियों से उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास। अगला है, क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था बोध हो, पूर्ण अथवा अपूर्ण, संज्ञा, परिमाण बोधक, विशेषण, अव्यय या काल, बताइए क्या हो जाएगा। तो साथियों उसको हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। अगला प्रश्न, नाट्यशास्त्री पुस्तक आपकी नाटक के लेखक हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, भरतमुनि या प्रेमचंद, नाटक के लेखक कौन है नाट्यशास्त्र की पुस्तक, तो कौन हो जाएंगे आपके, हरिश्चंद्र हैं, कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, बहती गंगा उपन्यास किसका है, गिरधर गोपाल, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, डॉक्टर देवराज या शिव प्रसाद सिंह। बहती गंगा, तो साथियों बहती गंगा किसका है, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, शिव प्रसाद सॉरी रुद्र का नाम है ना इसमें, रुद्र, हाँ, तो शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। अगला है, निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है, सरलता से क्लिष्टता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर, भावों से विचारों की ओर, विचारों से भावों की ओर, कौन सा हो जाएगा। तो साथियों सही हो जाएगा आपका जटिलता से सरलता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, असंगत बताओ, मालवी का केंद्र इंदौर और उज्जैन है, ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली है, भोजपुरी का क्षेत्र आजमगढ़ है, खड़ी बोली का केंद्र मेरठ और बिजनौर है। तो साथियों से उत्तर हो जाएगा ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली है, ये असंगत है आपका, ठीक है, ये असंगत है और सब सही है। अगला, कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं, अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, शिवरानी देवी या श्रीपत राय। कलम का सिपाही अमृत राय की लेखनी है, ठीक है साथियों। ये हमारे प्रश्न हो गए, कितने प्रश्न हो गए, तो साथियों ये हमारे थे 125 प्रश्न, और 125 प्रश्नों में आपने कितने सही किए हैं आप जल्दी हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके अलावा साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हम यही कहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और साथियों तक इसका वीडियो भी शेयर करते चलें। तो साथियों फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ, तब तक लिए नमस्कार, धन्यवाद।